गतिकीय समीकरण को आज हम कलन विधि द्वारा सिद्ध करते हैं। किस विधि द्वारा? कलन, समाकलन। क्या? समाकलन। किस विधि द्वारा? समाकलन विधि द्वारा सिद्ध करते हैं। देखिए, हम पहले से जानते हैं जब एक समान त्वरण होता है, क्या होता है? एक समान त्वरण होता है। पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। साधारण बात, वेग में परिवर्तन की दर को तो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल v बाई टी, यही है ना? एक्सेलरेशन इक्वल v बाई टी, लेकिन परिवर्तन हो रहा है तो v माइनस यू बाई टी, ऐसे ही ना किए थे? v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इक्वल v माइनस यू बाई टी। यहीं से हम लोग निकाले थे at बराबर v माइनस यू या v बराबर u प्लस a, ऐसा हम निकाले थे। ये शुरुआत में था, इसमें समाकलन की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी थी, लेकिन अब हमको समाकलन विधि द्वारा निकालना है ये फॉर्मूला। क्या? v बराबर u प्लस a। चलिए देखिए, बहुत आसान है, ज्यादा भारी नहीं है। a बराबर क्या हम जानते हैं? dv बाय dt, यानी v बाय t। ये किसके लिए है? तो एवरेज एक्सीलरेशन के लिए, औसत त्वरण के लिए। किसके लिए? तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है? यहाँ कुछ नहीं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, dv गुना एक dv, a गुना dt ad करेंगे। एक साइड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मेरे पास क्या आया? dv गुना एक dv, a गुना dt ad। अब हम करते हैं दोनों साइड समाकलन, ना बोथ साइड क्या समाकलन करते हैं। तो देखिए क्या है दिया हुआ, एक साइड है dv, तो वही dv लिखे हैं और यहाँ कर रहे हैं समाकलन। समाकलन के लिए मेरा उच्चतम वेग है v और जहां से प्रारंभ किए थे वो है u। दूसरा देखिए क्या है, जहां समय शुरुआत किए थे उस समय क्या था? 0, और जब अंत किए वेग परिवर्तन हुआ तो वहां समय t समय हो गया। तो यहां से हो गया क्या? a d t, दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं? समाकलन। अब यहां से देख रहे हैं मेरे पास यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, इसलिए v माइनस यू डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा, a एक अचर पद है, इसीलिए a को हम बाहर निकाल लिए हैं, बाकी बचा अंदर dt। v माइनस यू अपने जगह पर ही है, a एक अचर पद था, चूंकि t माइनस 0 देंगे क्योंकि इस तरह से dt का कोई वैल्यू नहीं पुटअप हो रहा है, तो t माइनस 0 आएगा, इसको हम a से गुना कर देंगे और ऐसा ही किया गया। a एक अचर पद है, दूसरा t माइनस 0, तो v माइनस यू और a गुना टी at, a गुना 0 0, लिखेंगे भी नहीं, भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से v हो गया टोटल, u उधर भेज दिए तो प्लस में चला गया, at पहले से है, तो इस तरह से v बराबर क्या हो गया? u प्लस at। ये भी समाकलन